गाइस ये पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम, ठीक है। अब ये बताइए कि यूलर्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल कब होता है? जब फंक्शन जो है आपका होमोजीनियस फंक्शन हो। क्या हो? होमोजीनियस हो, तब जाके ये एप्लीकेबल हो जाएगा यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम से पहले हम लोग होमोजीनियस फंक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेबल है होमोजीनियस फंक्शन पे। तो पहले हम समझ लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन, उसके बाद हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन है आपका ये आपका क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। अब ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है गाइज? अगर फंक्शन है आपका दिया हुआ इस तरह से, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। फंक्शन एक्स वाई और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5y³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई कह रहा है कि इसमें जो है सब का डिग्री क्या हो, सेम हो जाए। अगर सब का डिग्री सेम हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे इसको कि होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अब चेक कीजिए कि सबका डिग्री सेम है। अगर डिग्री सबका सेम आ गया तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर डिग्री सेम नहीं हुआ तो नॉन होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 3 है और इसका देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है और ये y का डिग्री क्या है 2, तो 1 और ये प्लस क्या हो जाएगा 3। चलिए ये भी 3 है और ये भी 3 हो गया। और इसमें देखिए 5y³ यहाँ पे ये भी 3 है डिग्री, तो ये दोनों सेम है। और इसमें देखिए x का पावर 2 है और यहाँ पे क्या होगा 1, तो ये 2 और 1 प्लस 1 करेंगे क्या होगा 3। तो इसमें क्या है, सब का डिग्री सेम है। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, ये फंक्शन आपका हो गया होमोजीनियस फंक्शन। क्या हो गया? होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अब देखिए अगर ये 2 वेरिएबल फंक्शन है ना, ये 2 वेरिएबल है। इसी तरह से अगर एक और ले लेते हैं एग्जांपल ये क्या है, एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू, अगर एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स होगा प्लस रूट वाई है, तो इसका अब बताइए क्या होगा डिग्री। इसको कैसे पता करेंगे कि डिग्री क्या होगा, कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे बताइए। चलिए इसको जो है ये इस तरह से नहीं निकलेगा, इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी में देखिए एक और फंक्शन ले लिए हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल फंक्शन ही ले लिए हैं। और एक्स का पावर 5 प्लस एक्स वाई का पावर 4 माइनस साइन एक्स का पावर 5। इसको देख के बताइए क्या आ रहा है, होमोजीनियस आ रहा है या नहीं, डिग्री सेम आ रहा है या नहीं। तो देखिए एक्स का पावर क्या है 5 है और इसमें डिग्री चेक करेंगे ना, अगर डिग्री सब में सेम आ गया तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें देखिए डिग्री क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 1 और ये 4, 1 + 4 ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और ये माइनस साइन एक्स का पावर 5 है, तो ये इसमें नहीं पता चल रहा है कि क्या आ रहा है डिग्री, ठीक है। तो जब इस तरह से डायरेक्ट आपको नहीं पता चले डिग्री से, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका वो क्या है, हम लोग यूज करते हैं ट्रिक। वो ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आपके सामने आ रहा है, देखिए ट्रिक। इफ फंक्शन एक्स, फंक्शन लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, ठीक है, लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा का पावर n। और ये एफ फंक्शन क्या होता है एक्स एंड वाई, और ये एक्स
बिलोंग करता है रियल नंबर, देन एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। तो चलिए क्या लिखे हुआ है इसको समझते हैं। कह रहा है कि जब फंक्शन लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई इक्वल टू हो तो ये लेमडा का पावर n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x एंड y, और x क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा? x एंड y होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा इसका? ये डिग्री n हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब समझिए, देखिए क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन में लेमडा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, लेमडा के साथ क्या हो? x हो, लेमडा के साथ y हो, तो अब ये लेमडा को क्या कीजिएगा? कॉमन लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने के बाद इसमें जो है लेमडा नहीं छूटना चाहिए। इसके अंदर क्या है? कॉमन लेने के बाद कोई लेमडा नहीं बचना चाहिए। अगर लेमडा नहीं बचा, जो लेमडा का पावर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा, और लेमडा पूरा बाहर निकल गया इसके अंदर से, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या है। जिस तरह से लेमडा इसके साथ मल्टीप्लाई है, लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉमन लेंगे, इसमें से लेमडा को निकालेंगे। अगर लेमडा बाहर सही सलामत निकल गया और इसके अंदर एक भी लेमडा नहीं बचा, तो देखेंगे कि लेमडा के पावर जो भी आ रहा है, लेमडा के पावर n जो भी कुछ आ रहा है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। और एक भी लेमडा अगर बीच में छूट गया तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। देखिए इसी को कॉमन लिया है यहाँ पे, देखिए लेमडा कॉमन लिया, लेमडा का पावर n है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। देखिए इसके अंदर एक भी बचा है, लेमडा नहीं बचा, तो ये क्या है? बता रहा है कि होमोजीनियस होगा। ठीक है, चलिए इसको जब तब समझ में आएगा जब इसको इस पर क्वेश्चन करेंगे। यही क्वेश्चन को करते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन को ही करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, ये x एंड y में क्या करेंगे? लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे। x एंड y में क्या करेंगे? लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा? फंक्शन लेमडा x हो जाएगा और ये लेमडा y हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? लेमडा x एंड लेमडा y इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लेमडा मल्टीप्लाई होगा, लेमडा x माइनस यहाँ पे भी क्या होगा? लेमडा y हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और ये अपॉन में भी x के साथ क्या हो जाएगा? लेमडा x, और प्लस y के साथ भी क्या हो जाएगा? y के साथ भी लेमडा y होगा। इस तरह से जो भी होगा उसके साथ हम लेमडा को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको कॉमन लेंगे, ऊपर से भी लेमडा को कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद इसमें देखेंगे कि लेमडा नहीं छूटना चाहिए। अगर लेमडा छूट गया, इसके अंदर बच गया, तो समझिए ये नॉन होमोजीनियस है। तो चलिए इसको कॉमन लीजिए। अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो लेमडा आएगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा? लेमडा आएगा। तो ये क्या बचेगा ऊपर में? बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा, इसको कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा 1/2। ठीक है, यहाँ से रूट से निकालें तो ऊपर जाएगा क्या होगा? लेमडा का पावर 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, और यहाँ पे जैसे था फंक्शन वैसे उसके अंदर क्या बच गया? x, और यहाँ पे y। देखिए इसके अंदर लेमडा छूटा? नहीं छूटा ना। देखिए इसके अंदर लेमडा छूटा? नहीं बचा ना। तो ये आपका क्या हो गया? होमोजीनियस। डिग्री इसका क्या हो जाएगा? डिग्री इसका हो जाएगा 1/2। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1/2। ये फंक्शन आपका हो जाएगा होमोजीनियस। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन आपका हो जाएगा होमोजीनियस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेमडा को मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद देखेंगे उसके अंदर एक भी लेमडा नहीं बचना चाहिए। अगर लेमडा नहीं बचा तो ये होमोजीनियस है, और लेमडा के पावर जो आएगा कॉमन लेने के बाद वो उसका डिग्री हो जाएगा। तो आपका डिग्री का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और होमोजीनियस का भी होगा। इसी तरह से हम लोग होमोजीनियस चेक करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यूज करते हैं। डायरेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट से नहीं निकल रहा है, तो ये ट्रिक यूज कीजिएगा। चलिए एक और था, उसका नहीं आया था। देखिए इसमें देखते हैं, इसमें चेक करके देखते हैं। उस तरह से तो नहीं आया था। अब हम डायरेक्ट ट्रिक लगा के चेक करेंगे
कि आप आ रहा है क्या आ रहा है, इसको चेक करते हैं। चलिए अगर हम इसको चेक करते हैं तो क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ क्या फंक्शन है एफ, ये फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और ये है एक्स का पावर 5 प्लस एक्स वाई का पावर 4 और ये माइनस साइन एक्स का पावर 5, ठीक है। इस तरह से अब इसमें देखिए एक्स की जगह पे क्या करेंगे, लेमडा को पुट करेंगे, एक्स के साथ क्या करेंगे, लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो लेमडा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा वाई हो जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा लेमडा पावर 5 और ये एक्स का पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा लेमडा और ये एक्स होगा और यहाँ पर भी क्या लेमडा का पावर 4 और यहाँ पे वाई का पावर क्या हो जाएगा 4, इस तरह से आएगा। और यहाँ पे माइनस साइन और देखिए एक्स है ना, तो लेमडा का पावर 5 और ये एक्स का पावर 5, इस तरह से आएगा। अब इसको क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। अगर आप इसको कॉमन ले रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, लेमडा का पावर 5 बाहर कीजिएगा तो आपको लेमडा का पावर बाहर करने पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 5 बच जाएगा इस तरह से प्लस, ठीक है। और ये एक्स वाई का पावर 4, ठीक है, ये भी क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से अगर कॉमन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर से अगर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर से जो कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर तो लेमडा है नहीं, मल्टीप्लाई में कॉमन होगा नहीं, तो फोर्सफुली यहाँ से अगर लेमडा निकालना है तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 अपॉन लेमडा का पावर 5 करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए साइन लेमडा का पावर 5 और एक्स का पावर 5, फिर भी क्या हुआ कि अंदर में बच गया, अंदर में लेमडा बच गया, ये नहीं बचना चाहिए। कॉमन लेने के बाद पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे अंदर में बच गया आपका लेमडा, बच गया ना, तो समझिए ये क्या है, ये आपका होमोजीनियस नहीं है। ये लेमडा का पावर n और ये f x एंड y, ये आपका क्या है, होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये आपका नॉन होमोजीनियस क्या है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं होमोजीनियस को और नॉन होमोजीनियस को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हम लोग चेक करते हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब जो है देखेंगे यूलर्स थ्योरम, क्योंकि यूलर्स थ्योरम जो है सबसे पहले एप्लीकेबल होता है कि यूलर्स थ्योरम को सॉल्व करने से पहले यूलर्स थ्योरम बोलता है कि एप्लीकेबल होना चाहिए क्या, होमोजीनियस होना चाहिए फंक्शन, तभी जाके वो क्या होगा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हम चेक कर लिए होमोजीनियस फंक्शन, अब हम इसमें क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं यूलर्स थ्योरम क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व करेंगे हम लोग, यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है।